वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसमें आप कोई भी वेक्टर चाहिए था, जैसे सी बी वेक्टर चाहिए था, तो हमने कहा था कि अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ आप ए माइनस करते हैं तो ए बी वेक्टर निकल आता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट था, उसमें हमने थर्ड पार्ट किया था मैग्नीट्यूड निकालनी थी। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर और रूट ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस के लिए आप क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था, उसमें मैग्नीट्यूड दी हुई थी, तो मैग्नीट्यूड वही एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर किया था, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। उसके बाद स्क्वेयरिंग कर दी थी आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर बनने के बाद फिर आपके पास दो वैल्यूज निकल आई थी। ठीक है, इस तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, आपने उसकी डायरेक्शन में क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। इसके बाद अब मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उसी पे अब मैं करवाया करूँगी। पहले मेरे हैंड आउट्स होते थे लेकिन वो थोड़ा नीट नहीं आता, तो अब मैंने अब स्लाइड्स बनाई हैं, तो हम स्लाइड्स पे अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वर्ड पे बनाई है मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, जैसे कि लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने बुक से टैली करते जाना साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू आई हैड प्लस 2j हैड माइनस के हैड। ठीक है, तो आपने ये वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के हैड हमारे पास आ गया। v यूनिट वेक्टर आपने ठीक है, इसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं। पीछे भी आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए, आप लोगों को याद होगा। वी वेक्टर आपने लिखा, गिवन आपको क्या है, आई हैड प्लस 2j हैड माइनस के हैड, आपको वेक्टर गिवन है। तो वी की मैग्नीट्यूड आप पहले निकालेंगे, तो आपने क्या किया, उसी तरह मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यानी कि आई के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना हमारे पास। आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 और जे वाले कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि के कंपोनेंट हमारे पास क्या रहा है, -1 आ रहा है। तो दोनों का स्क्वायर किया तो हमारे पास 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, इस तरह -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, 1 + 4 + 1 = अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो वी हैट इज इक्वल टू हमारे पास, अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि वी के ऊपर आप क्या करते हैं, हैट लगा, ये हैट का मार्क लगा दिया। ये दोनों सूरतों में ले सकते हैं, आप सिर्फ नीचे लाइन लगा सकते हैं या फिर आप ऊपर हैट भी लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है। और अगर आपको ए बी पी क्यू के ऊपर वेक्टर लिखने हैं तो आपको उसके ऊपर वेक्टर बना के लाइन लगानी होगी। ठीक है, तो इसके बाद है वी हैट आपको निकालने के लिए, आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे करना है, वी वेक्टर है और उसको मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना, आई हैट प्लस 2j हैट माइनस के हैट ओवर अंडर रूट 6। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आई हैड तो 1 का था हमारे पास, तो 1 ओवर अंडर रूट 6 आई प्लस 2 बाई अंडर रूट 6 जे माइनस 1 ओवर अंडर रूट 6 के। यहाँ पे हमने क्या किया है, तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग अंडर रूट 6 पे डिवाइड कर लिया, मतलब आपने सिंपली तीनों जो क्वांटिटीज़ थी उनका एलसीएम अलग अलग कर लिया, तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, आपको पहले वाला आंसर लिखना है, उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि एक्स वाई और जी कंपोनेंट अलग अलग लिखे हुए हैं, थोड़ा ठीक लगता है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, पहले स्टेटमेंट पढ़ लें, देखें आप लोग बुक से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3i माइनस 3i माइनस जे माइनस 4k एंड बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, -2i माइनस 4j माइनस 3k एंड सी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के। तो ए बी और सी तीन दिया हुआ है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, अब जो वेक्टर जिसका आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, वो आपके पास अभी गिवन नहीं है, वो 3a माइनस 2b प्लस 4c को सॉल्व करने के बाद कोई वेक्टर, फॉर एग्जांपल डी वेक्टर बनता है, कोई नया वेक्टर बनता है, उसकी आपको क्या करनी है, उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना। मतलब पहले आप वो वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको उसकी मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके वो फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आपका पास क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो सोल्यूशन में हमारे पास है गिवन ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर 3i माइनस जे माइनस 4k, बी वेक्टर आपको 2 माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k आपको दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास सी वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज डैट आपने सपोज कर लिया कि आप करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ 3a माइनस 2b प्लस 4c, ये थोड़ा सही लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि t इज़ इक्वल टू 3a माइनस 2b माइनस 4
सी आ गया आपके पास। तो डी इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3i माइनस जे माइनस 4k, ठीक है। तो -2 इंटू बी था, बी की वैल्यू आपने लिखी -2 -4j -3k, इस तरह 4c की वैल्यू 4 इंटू आई प्लस 2j माइनस के लिख दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 और ये 4 और ये आपके पास लास्ट वाला 4 यानी कि एक्सेस के जो कंपोनेंट है ये जो बन रही है मल्टीप्लाई करने के बाद 9 4 और 4 आपके पास क्या बन जाएगा 17। इस तरह -3 प्लस 8 और प्लस 8 यानी कि 8 और 8 16 हो जाएंगे, -3 आपके पास 13 हो गया। इस तरह -12 प्लस 6 माइनस 4, तो ये हमारे पास आंसर बच जाएगा माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है वेक्टर जिसकी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, वो क्या निकला है हमारे पास 17i प्लस 13j प्लस -10k आपके पास, यानी कि 17i प्लस 13j -10k आपके पास वेक्टर निकला है जिसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इस वेक्टर का क्या करेंगे आप लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि वेक्टर तो आपने निकाल लिया है, ठीक है। डी वेक्टर इज इक्वल टू, उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट क्या है 17 प्लस वाई कंपोनेंट क्या है 13 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस इंटू -10 का स्क्वायर, यानी कि जी कंपोनेंट का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर और अंडर रूट आ गया 289 प्लस 169 प्लस 100 स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर 289 आता है, -13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आता है और -100 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 100 आता है। तो अंडर रूट ले लिया, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 558। और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम यानी कि अंडर रूट 558 में से हम 9 कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके 3 हो जाएगा, अंडर रूट से 3 इंटू अंडर रूट 62 आ गया, ठीक है। डी हैड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप रूट 558 तक निकालेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, सिंप्लीफाई करना है आपका, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद डी हैट, अब यूनिट वेक्टर निकालना है, वो तो सिंपल आपको पता है कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वेक्टर डी वेक्टर ओवर डी वेक्टर मैग्नीट्यूड 17i प्लस 13j माइनस 10k ओवर 3 इंटू रूट 62, ठीक है। तो इसके बाद आपने 17 को डिवाइड कर दिया 3 इंटू रूट 62, 13 को भी 3 इंटू रूट 16, इसी तरह -10 ओवर 3 इंटू रूट 62, तीनों पे डिवाइड कर दिया अलग अलग, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। आपको यही वेक्टर निकालने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये थोड़ा हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। दोनों पार्ट्स इसके दिए हुए हैं आपके सामने। फाइंड अ वेक्टर हुज फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड इज 4 इज पैरेलल टू ए वेक्टर, किस कोई वेक्टर ए दिया हुआ है इसके पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड उसकी 4 है, अगर एक वेक्टर को निकालने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, एक उसकी डायरेक्शन की, वो किसकी निकलती है यूनिट वेक्टर से, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर दिया जाए जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आपको कह दिया जाए कि किसी वेक्टर के पैरेलल है, उस जिस वेक्टर के पैरेलल होता है इसका मतलब है वो जो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलेगा वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जिसको हमें निकालने के लिए कहा गया है। जिस वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है, अगर हमने कोई बी वेक्टर निकालना है तो उसको जो वेक्टर को सबसे पहले तो हमारे पास यूनिट वेक्टर अगर गिवन हो और मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, अगर हम बी वेक्टर, आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है बी हैट इज इक्वल टू बी वेक्टर ऑफ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर को बी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास बी हैट आता है। तो अगर आपको इस इक्वेशन में से कि इक्वेशन क्या है गौर से सुने, ये मैं लिखना भूल गई हूँ कि बी हैट इज इक्वल टू बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने यहाँ से क्या निकालते हैं, आप लोग अपनी रफ कॉपी में निकाल के देखें कि अगर हम यहाँ से बी वेक्टर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी कि बी हैट मल्टीप्लाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब वहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यानी कि कहने का मकसद है कि अगर आपको एक वेक्टर निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि बी वेक्टर है और उसका आपको क्या चाहिए बी हेड चाहिए और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और एक आपको यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। यूनिट वेक्टर आपको बताती रहता है क्वेश्चन में कि इसके पैरेलल है तो उसका यूनिट वेक्टर भी वही होता है जो आपको ए वेक्टर दिया होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको 4 या 5 जो भी बता दी जाती है तो आप उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखेंगे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। कंसीडर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 2i माइनस 3j प्लस 6k आ गया,
ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है। मैंने आपको बताया कि जो ए हैट है, जो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है, लेंथ तो आपको दी हुई है, मैग्नीट्यूड तो आपको 4 दी हुई है, वो तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब आपको ए वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 2 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, 2 + 9 + 36 इज इक्वल टू √49 आ गया, और इसका आंसर के हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए इज मैग्नीट्यूड 2i - 3j + 6k डिवाइड बाय 7 आ गया। आपके पास तीनों का अलग अलग कर लिया, 2/7 - 3/7 + 6k/7 अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2/7 i आ गया, -3/7 j आ गया, + 6/7 क्या आ गया, k आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या आ गया, अब b एक वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड 4, b की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 4 आ गई। जो हमने मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना उसको b वेक्टर का नाम दे दिया, लेट कर दिया। ठीक है, सिंस b इज पैरेलल टू a, अगर b पैरेलल टू a है तो दोनों की यूनिट, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है, और यूनिट वेक्टर क्या करता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। यानी कि जो आपको यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, उस जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। अगर बी और ए पैरेलल हैं तो बी हैट और ए हैट सेम होंगे, मतलब ए हैट और बी हैट इक्वल होंगे। तो बी है, देयरफॉर हमारे पास क्या रहेगा, बी हैट इज इक्वल टू ए हैट आ जाएगा। तो जो ए हैट निकाला है वही हमारे पास, आपके पास क्या रहेगा, बी हैट रहेगा 2/7 i - 3/7 j + 6/7 क्या रहेगा, क्या आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर की आ गई मैग्नीट्यूड आ गई। तो आपने 4 × 2/7 i - 3/7 j + 6/7 के इसको सबको अलग अलग 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो यही क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको मैंने बताया था बी वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब नाउ के बाद जो फॉर्मूला लिखा है ना कि बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यही क्या देगा आपको, इसकी यानी कि वेक्टर निकालने के लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है कि बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो समझ आ रही होगी आप लोगों को मेरी बात। तो आपने उसके लिए पहले आपको तो मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन थी, वो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और दूसरी बात यूनिट वेक्टर आपको चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर आपने ए का निकाला क्योंकि वो उसके पैरेलल था। तो पैरेलल होते हैं तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो, दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी को प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करते हुए बी हैट इज इक्वल टू ए हैट आ गया। तो बी हैट और निकल आया आपके पास, तो बी हैट को आपने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करवा दी, तो आपके पास आंसर आ गया जो आपको वेक्टर चाहिए था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, ये हमने कहाँ तक किया है, क्वेश्चन नंबर 7 तक किया है। आप लोगों का मिक्सअप ना हो जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको छुड़वाए हैं उसको आपने ब्रीफली सॉल्व करना है। जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।